हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि पैमाना क्या होता है। पैमाना के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ये वीडियो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे बन रहा है क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आया था कि एक बार पैमाना पे आप वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि पैमाना क्या होता है, कैसे हम लोग समझते हैं कि किस पैमाना पे नक्शा बनाया गया है और उस पैमाना के हिसाब से कैसे पैमाइश करते हैं। ये सारी चीज़ों का मैं आज आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा, बताऊंगा कि क्या है ये सारी चीज़ें, पैमाना क्या है और इस चीज़ को कैसे समझते हैं और किस किस पैमाना का यूज़ किया गया है कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे में। जो कैडेस्ट्रल सर्वे 1900 ईस्वी के करीब हुआ था और रिविजनल सर्वे जो 1950 ईस्वी के करीब हुआ था। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा पैमाना के बारे में कि पैमाना क्या होता है, कैसे समझते हैं पैमाना को और उसकी पैमाइश कैसे नक्शा पे करते हैं और उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का रिक्वेस्ट था कि इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बना दूं ताकि जितने भी व्यूअर्स का कन्फ्यूज़न है, जो लोग नहीं जानते हैं पैमाना के बारे में, जो लोग ये नहीं जानते हैं कि नक्शा में कैसे पता करें किस पैमाना पे नक्शा बना हुआ है, उसकी पैमाइश कैसे करें, तो ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न है पैमाना से रिलेटेड, अगर कोई ये नहीं जानता कि पैमाना क्या होता है तो वो भी अगर इस वीडियो को अंत तक देखेगा तो ये समझ जाएगा कि पैमाना क्या होता है और पैमाना को कैसे समझते हैं और उस पैमाना से कैसे पैमाइश की जाती है, नक्शा में कैसे हम लोग ज़मीन को नापते हैं, कैसे पैमाना के हिसाब से हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो और अच्छे से आप लोग पैमाना को समझ पाएँ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि पैमाना होता क्या है। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं पैमाना के बारे में, उसके बारे में ये समझना होगा कि सबसे पहले कि पैमाना क्या होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ज़मीन पर दो बिंदुओं की वास्तविक दूरी, ज़मीन पे दो बिंदुओं की वास्तविक दूरी और नक्शा पे दो बिंदुओं की दूरी का अनुपात को पैमाना कहते हैं। इससे ये साबित होता है कि एक पैमाना जो है वो मानक है। जैसे एक मान लिया गया कि 16 इंच बराबर 1 मील, यानी कि 1 मील ज़मीन को नक्शा में 16 इंच में दर्शाना है। क्योंकि ज़मीन बहुत बड़ा होता है, उसको एक छोटा नक्शा में दर्शाया जाता है, छोटे नक्शे में उस सारे प्लॉट को बनाया जाता है, तो उसके लिए एक वैल्यू मानना पड़ेगा। तो वो कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे के दौरान 2-3 वैल्यू है पैमाना का, वो मैं आपको बताऊंगा कि मुख्यतः कौन सा वैल्यू यूज़ किया गया है कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे में। वैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मान लिया गया कि 16 इंच बराबर 1 मील, इसका मतलब है कि 1 मील ज़मीन को अगर नक्शा में दर्शाना हो तो 16 इंच में दर्शाएंगे। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 1 मील बराबर जो है ना 80 जरीब होता है। 1 मील बराबर 80 जरीब, गंटरी जरीब की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि मुख्यतः 3 तरह के पैमाना का यूज़ किया गया है कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे। जब कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था तो उस समय नक्शा जो बना था और जो रिविजनल सर्वे हुआ था उस समय जो नक्शा बना था, तो उस दोनों नक्शा में जो यूज़ किया गया मुख्यतः 3 तरह का पैमाना यूज़ किया गया है। जो पहला पैमाना है वो ये है कि 16 इंच बराबर 1 मील। ये एक जनरल पैमाना है, ये एक जनरल पैमाना है। ये आपको ज़्यादातर नक्शा में मिलेगा 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना। इस पैमाना पे नक्शा बना हुआ मिलेगा आप लोगों को ज़्यादातर नक्शा में। लेकिन कुछ नक्शा में आप लोगों को ये भी मिलेगा कि 32 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस लोकेशन पे और क्यों ये पैमाना बनाया गया 32 इंच बराबर 1 मील। जैसे हम लोगों के पास था 16 इंच बराबर 1 मील, तो 32 इंच बराबर 1 मील क्यों बनाया गया। और जो तीसरा पैमाना है वो ये है कि 64 इंच बराबर 1 मील। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 64 इंच बराबर 1 मील पैमाना क्यों माना गया, क्यों बनाया गया इसको। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 16 इंच बराबर 1 मील पैमाना बनाया गया। सबसे पहले क्या हुआ, जब भी सर्वे हुआ उस समय एनालाइज किया गया। जिस एरिया में भी सर्वे हुआ, जिस मौजे में सर्वे हुआ, उस मौजे को एनालाइज किया गया। वहाँ का जो प्लॉट है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितने बड़े बड़े प्लॉट है, ये इसको एनालाइज किया गया। तो क्या हुआ कि जो खेत के एरिया का जो प्लॉट था जिसमें खेती बाड़ी होती थी वो बड़ा बड़ा प्लॉट था।
तो उसके लिए क्या हुआ कि 16 इंच बराबर 1 मील पैमाना बनाया गया। गांव देहात के एरिया में जो खेती बाड़ी की जमीन थी उसके लिए 16 इंच बराबर 1 मील पैमाना बनाया गया। उसके बाद हम लोग आते हैं 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना। 32 इंच बराबर 1 मील का जो पैमाना है वो घनी आबादी वाली एरिया के लिए, जिसमें घनी आबादी है, उस एरिया के लिए, उस जमीन के लिए बनाया गया पैमाना 32 इंच बराबर 1 मील। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि बहुत छोटे छोटे प्लॉट होने की वजह से उसको 16 इंच बराबर 1 मील पे दर्शाया नहीं जा सकता था। उसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती थी। उसको 16 इंच बराबर 1 मील पैमाना पे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे प्लॉट होते हैं, उसको कैसे बना पाएगा 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे नक्शा। इसीलिए थोड़ा सा बड़ा नक्शा बनाया गया 32 इंच बराबर 1 मील। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कोई 1 कट्ठा जमीन है, तो अगर 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना में बनाएगा तो वो छोटा हो जाएगा। इसी के लिए जो माना गया 32 इंच बराबर 1 मील, जिससे क्या होगा कि 1 कट्ठा जमीन होगा लेकिन नक्शा बनेगा 2 कट्ठे का। अगर 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना से अगर नापेंगे तो वो जो नक्शा होगा वो 2 कट्ठे का बनेगा। इसीलिए छोटे छोटे प्लॉट को नक्शा बनाने के लिए उसका जो पैमाना है वो बढ़ाया गया। जैसे कोई 10 कड़ी जमीन है, अगर 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे नक्शा बनाया जाएगा तो वो 10 कड़ी नक्शा में भी बनाया जाएगा। लेकिन अगर कोई जमीन 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे नक्शा बनाया गया है और 10 कड़ी जमीन पे वो 10 कड़ी है और नक्शा पे वो 20 कड़ी बनाया जाएगा। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा फार्मूला, जिससे आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि जमीन पे कितना कड़ी होगा अगर वो कोई भी पैमाना में बनाया गया नक्शा, चाहे वो 16 इंच बराबर 1 मील पे बनाया गया है या 32 इंच बराबर 1 मील पे बनाया गया है या 64 इंच बराबर 1 मील पे बनाया गया है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा फार्मूला के जरिए कि कैसे आप निकाल सकते हैं एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है, जो जमीन पे डिस्टेंस है, वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझ रहे हैं कि 32 इंच बराबर 1 मील समझ लिए। उसके बाद जो तीसरा पैमाना है वो 64 इंच बराबर 1 मील। 64 इंच बराबर 1 मील। इससे क्या हुआ, ये घनी, अत्यंत घनी आबादी के लिए ये पैमाना बनाया गया। जहां पर बहुत ज्यादा घनी आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्लॉट है, उस चीज को 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे नहीं बनाया जा सकता उसका नक्शा। इसलिए जो पैमाना माना गया वो 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना माना गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जमीन पर 10 कड़ी है, अगर 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे नक्शा बन रहा तो वो 10 कड़ी बनेगा नक्शा पे भी। लेकिन अगर 64 इंच बराबर 1 मील पे अगर वो बना हुआ नक्शा तो वो 10 कड़ी है तो 40 कड़ी का नक्शा बनेगा। जब आप 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना के स्केल से अगर आप नापेंगे तो ये चीज मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे बताऊंगा, कैलकुलेशन करके बताऊंगा, सारा फॉर्मूला बताऊंगा कैसे आपको निकालना है एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है जमीन पे, वो आप कैसे निकाल सकते हैं। चाहे जिस भी पैमाना पे नक्शा बनाया गया हो, चाहे 16 इंच बराबर 1 मील पैमाना में बनाया गया हो या 32 इंच बराबर 1 मील पैमाना में बनाया गया हो या 64 इंच बराबर 1 मील पैमाना पे बनाया गया हो। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं स्केल के बारे में। तो ज्यादातर जो स्केल है वो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे बना हुआ होता है। बहुत सारी कंपनीज जो है स्केल जो बनाती है वो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे बनाती है जनरली। लेकिन अगर आप 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे स्केल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। लेकिन जनरली जहां तक मैं देखा हूं 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे ही स्केल बना हुआ होता है। सपोज दैट नक्शा में किसी प्लॉट की आप पैमाइश कर रहे हैं और वो नक्शा 32 इंच बराबर 1 मील पे बनाया गया है, तो आप कैसे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि नक्शा तो बड़ा बनाया गया है। क्योंकि 10 कड़ी अगर 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे अगर बना हुआ होता तो वो आप जनरली नाप लेते, क्योंकि आपके पास स्केल ही है 16 इंच बराबर 1 मील। लेकिन नक्शा जो बना हुआ वो 32 इंच बराबर 1 मील बना हुआ है। तो उसके लिए एक फार्मूला है। आपको अगर एग्जैक्ट डिस्टेंस निकालना है, चाहे किसी भी पैमाना पे बना हुआ हो नक्शा, तो उसका फार्मूला ये है कि जो वास्तविक दूरी अगर आपको निकालना है, जो जमीन पे दूरी अगर आपको निकालना है, नक्शा में अगर किसी भी पैमाना पे वो प्लॉट बना हुआ है लेकिन आपको एग्जैक्ट निकालना है कि वो कितना कड़ी जमीन पे रहा होगा, चाहे वो किसी पैमाना पे बना हुआ हो, तो आपको क्या करना है, एक फार्मूला है। आपका जो स्केल है उसका पैमाना होगा वो 16 इंच बराबर 1 मील होगा। तो आपको क्या करना है, 16 इंच ऊपर लिखना है। उसके बट्टे में जिस पैमाना पे नक्शा बना हुआ है, जैसे 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे बना हुआ नक्शा, तो आपको बट्टे में लिखना है 32।
उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है। आप जो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना से जो पैमाइश कर रहे हैं उसमें जितना कड़ी आ रहा है, जिस मेड़ को आप नाप रहे हैं, जिस आर को नाप रहे हैं, उसमें जितना कड़ी आ रहा है वो आपको लिखना। सपोज दैट 200 कड़ी आ रहा है तो क्या करना है, 16/32 मल्टीप्लाई 200। अब क्या करना, 16 से 32 कट जाएगा 1/2, तो क्या हो जाएगा 200 कड़ी बट्टा 2। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा लैपटॉप स्क्रीन पे कैलकुलेशन करके, लेकिन आप लोगों को मैं मौखिक रूप से बता रहा हूं, तो प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा लैपटॉप स्क्रीन पे सारा कैलकुलेशन करके, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या था 200/2, तो क्या हो जाएगा, जमीन पे 100 कड़ी हो जाएगा। नक्शा कितना का बनाया गया है, 200 कड़ी का, लेकिन जमीन पे वो कितना कड़ी था, 100 कड़ी था। वैसे अगर आप जनरली माइंड यूज करेंगे तो अगर कोई नक्शा 32 इंच बराबर 1 मील पे बना हुआ है, तो अगर आपके पास स्केल है 16 इंच बराबर 1 मील, तो जितना भी डिस्टेंस आता है उसको आधा कर दीजिए, उतना एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा जो जमीन पे रहा होगा। अगर मान लीजिए कि 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बनाया गया है नक्शा, तो आपको क्या करना है, जो डिस्टेंस आता है नक्शा में, अगर आप 16 इंच बराबर 1 मील के स्केल से अगर आप नाप रहे हैं, तो जितना भी आएगा वैल्यू उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। सपोज दैट 200 कड़ी आ रहा है आपके स्केल के हिसाब से, तो उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 50 कड़ी हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, ये मैं आप लोगों को मौखिक रूप से समझाने की कोशिश किया हूं। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं लैपटॉप स्क्रीन पे, और वहां पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि कौन कौन सा पैमाना यूज किया गया था कैडेस्ट्रल सर्वे में, रिविजनल सर्वे में, और उसका कैलकुलेशन जो फार्मूला है एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का जो जमीन पे रहा होगा उस समय, चाहे वो किसी पैमाने पे बनाया गया हो नक्शा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे बताऊंगा। तो चलिए हम लोग लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है टिप्स एंड टेक्निक्स, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा जमीन से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सीखते हैं। अब मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि पैमाना, क्योंकि आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि पैमाना के बारे में। तो सबसे पहले ये चीज समझना है कि पैमाना क्या होता है। वैसे मैं आप लोगों को मौखिक रूप से बताया था, लेकिन मैं अब आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे बता रहा हूं कि पैमाना क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि जमीन पर दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी और नक्शा पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को पैमाना कहते हैं। पैमाना एक मानक है, वैसे मैं आप लोगों को बताया हूं। मुख्यतः 3 प्रकार के पैमाना का उपयोग कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे में, जब कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था और रिविजनल सर्वे हुआ था तो उस समय नक्शा बना था, तो उस नक्शे में 3 तरह के पैमाना का उपयोग किया गया था। वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो कौन कौन सा पैमाना था। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 3 पैमाना है वो 16 इंच बराबर 1 मील, जो एक जनरल पैमाना है। ज्यादातर नक्शा आपको 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे मिलेगा। और जो दूसरा पैमाना है वो 32 इंच बराबर 1 मील, और जो तीसरा पैमाना है वो 64 इंच बराबर 1 मील। ये 3 तरह के पैमाना जो है वो कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे के नक्शा में यूज किया गया है, जमीन की पैमाइश करके नक्शा बनाने के लिए। क्योंकि जमीन की जो लंबाई होती है, चौड़ाई होता है, जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, एक पेपर पे उसको दर्शाने के लिए ये सारे पैमाना का यूज किया गया। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि स्केल के बारे में, कि स्केल क्या होता है। तो स्केल जो है वो एक मापक यंत्र है। ज्यादातर स्केल जो जमीन मापने के लिए यूज किया जाता है, उसका जो पैमाना होता है वो 16 इंच बराबर 1 मील, 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे बना हुआ होता है स्केल। वैसे अगर आप लोग किसी दूसरे पैमाना पे बनवाना चाहते हैं या कोई कंपनी अगर बनाती है तो बनाती होगी, लेकिन जहां तक मैं देखा हूं 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे स्केल बना हुआ होता है, जिससे हम लोग जमीन की पैमाइश करते हैं। अब क्या है कि कोई नक्शा 32 इंच के पैमाना पे बना हुआ है, 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे बना हुआ है, या 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे बना हुआ है, तो उसकी पैमाइश आप कैसे करेंगे? क्योंकि नक्शा तो बड़ा बनाया गया है, प्लॉट की लंबाई चौड़ाई कम होने की वजह से, छोटे प्लॉट होने की वजह से उसका जो नक्शा है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे नहीं बनाया जा सकता था। इसीलिए इसकी जो पैमाना है वो बढ़ाई गई 32 इंच बराबर 1 मील। तो अगर कोई नक्शा में
किसी प्लॉट को 16 इंच बराबर 1 मील या 64 इंच बराबर 1 मील या 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे बनाया गया है तो उसको आप कैसे नापेंगे? सिंपल सी बात है, अगर कोई नक्शा 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे बना हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपके पास जो स्केल है वो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे बनाया हुआ है, तो उससे आप बहुत इजी पैमाइश कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे जो नक्शा बनाया हुआ है या 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे जो नक्शा बनाया हुआ है उसका आप एग्जैक्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? जो जमीन पे जो डिस्टेंस रहा होगा सर्वे के दौरान, क्योंकि नक्शा बड़ा बनाया गया है, उसमें अगर आप 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे बना हुआ स्केल से अगर पैमाइश करेंगे तो उस पे आपको ज्यादा दिखेगा। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालना है? तो उसके लिए फॉर्मूला है। आप लोग देख सकते हैं कि वास्तविक दूरी बराबर स्केल का पैमाना, जिस स्केल से आप जमीन की पैमाइश कर रहे हैं, बट्टा नक्शा का पैमाना, नक्शा में जिस पैमाना पे उस प्लॉट को बनाया गया है, मल्टीप्लाई जो नक्शा पे जो आप नाप रहे हैं जिस स्केल से, जो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे जो स्केल बनाया गया है उसकी दूरी आपको लिखना है, नापी गई दूरी। जैसे आप देख सकते हैं कि 16 इंच के पैमाना पे जो हम लोग का स्केल है, जिस स्केल से हम लोग पैमाइश कर रहे हैं नक्शा की, तो क्या है 16 इंच। अब क्या है कि जो प्लॉट बनाया गया है वो 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे बनाया गया है, तो क्या लिख दिए 16/32 और मल्टीप्लाई किए। हम लोग उस प्लॉट को नापे 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे जो स्केल बनाया हुआ है उससे अगर हम लोग नापें तो वो 200 कड़ी होता है। उसकी लंबाई कितनी है? 200 कड़ी। तो उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 1/2 मल्टीप्लाई 200 कड़ी, 1/2 मल्टीप्लाई 200 कड़ी, तो क्या हो जाएगा? 200 कड़ी बट्टा 2 हो जाएगा, तो 100 कड़ी हो जाएगा। एक्चुअल जो कड़ी जमीन पर थी लंबाई वो 100 कड़ी था, नक्शा में कितना बनाया गया? 200 कड़ी बनाया गया। तो हम लोगों को एग्जैक्ट कड़ी निकालना हो कि जमीन पे कितनी लंबाई रही होगी जिस समय सर्वे हुआ था, क्योंकि नक्शा बड़ा बनाया गया है। और नक्शा इसलिए बनाया गया है बड़ा क्योंकि छोटे प्लॉट को उस नक्शा पे 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए उसको 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे बनाया गया है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी प्लॉट को नाप रहे हैं और 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे वो नक्शा बना हुआ है, तो क्या करना है कि जितना भी डिस्टेंस आए, अगर वो 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे बना हुआ है, तो जितना भी डिस्टेंस आए आपके स्केल से, जो 16 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से बना हुआ है, तो उसको क्या करना है? आधा कर देना है। जैसे 200 कड़ी आया था और 32 इंच के पैमाना से वो नक्शा बना हुआ था, तो कितना रिजल्ट आया? 100 कड़ी। तो जो भी रिजल्ट आता है, जो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे जो आपके पास स्केल है, उससे जो भी डिस्टेंस आता है, जितना भी कड़ी आता है, उसको आप हाफ कर देंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्ट कड़ी आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं 64 इंच बराबर 1 मील का अगर पैमाना पे कोई नक्शा बना हुआ है तो उसका एग्जैक्ट वास्तविक दूरी जमीन पर कैसे निकालेंगे, जमीन पर कितना दूरी रही होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि वास्तविक दूरी जमीन पर क्या है? 16 इंच वाले पैमाने का जो स्केल है उससे हम लोग पैमाइश कर रहे हैं। नक्शा जो बना हुआ वो 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे बना हुआ है और हमारा जो डिस्टेंस आया है वो किसी मेड़ या किसी आर का वो 200 कड़ी है। तो 16 एकन 16, 16 चौका 64, 1/4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 200 कड़ी से, तो 200/4 कड़ी आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 50 कड़ी। तो सिंपली आप सोच सकते हैं कि 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना पे अगर कोई नक्शा बनाया हुआ है और आप उस नक्शे की पैमाइश कर रहे हैं और आपके पास जो स्केल है 16 इंच बराबर 1 मील का स्केल है, तो क्या करना है? जो भी डिस्टेंस आता है, जैसे 200 कड़ी आया, तो उसको 4 से डिवाइड कर देना है। अगर 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे बना हुआ नक्शा, तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे अगर नक्शा बना हुआ तो क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। उतना जो है उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस आ जाएगा, जैसे 50 कड़ी। बना हुआ कितना था? 200 कड़ी, क्योंकि 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे नक्शा बनाया गया था, इसलिए इसको 200 कड़ी डिस्टेंस पे बनाया गया, बड़ा बनाया गया नक्शा। क्योंकि 50 कड़ी को 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए इसको 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे
नक्शा में दर्शाया गया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह चीज समझ में आई होगी। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं कि 1 मील बराबर कितना होता है, 80 गंटरी जरीब। 1 मील बराबर 80 गंटरी जरीब। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग नक्शा में कैसे समझाएंगे कि किस पैमाना पे नक्शा बना हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक नक्शा है, किसी भी मौजे का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी मौजे का एक नक्शा है। आप कैसे समझाएंगे कि ये किस पैमाना पे बना हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि नक्शा के नीचे में मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूं। यहां लिखा हुआ है कि 16 इंच बराबर पैमाना लिखा हुआ, 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे इस नक्शा को बनाया गया है। वैसे मैं आप लोगों को 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना वाला भी नक्शा दिखाता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक नक्शा है किसी मौजे का, और इस नक्शे का जो पैमाना है वो 64 इंच बराबर 1 मील। कितना है? 64 इंच बराबर 1 मील। आप लोगों को यह चीज नीचे भी लिखा हुआ मिलेगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूं जूम करके। तो आप लोग देख सकते हैं 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे यह नक्शा बनाया गया है। तो वैसे ही आपको कोई भी अगर आप प्लॉट नापते हैं नक्शा में, किसी भी नक्शा की अगर आप पैमाइश करते हैं, तो सबसे पहले आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको ये चेक करना है वो जो नक्शा बनाया गया है वो किस पैमाना पे नक्शा बनाया गया है। क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं देखेंगे और कोई नक्शा अगर 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे बनाया हुआ है और आप उसको नाप रहे हैं 16 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से, तो आपको कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी पॉइंट आपको सही नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को यह देखना है कि कोई भी नक्शा अगर आप लोग नाप रहे हैं तो उस नक्शा में आप लोगों को यह देखना है कि वो नक्शा किस पैमाना पे बना हुआ है। ये चीज देखने के बाद उसके बाद आप लोगों को पैमाइश करना स्टार्ट करना है। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों के समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like and subscribe my YouTube channel Tips and Techniques and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.